ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कस्सी जैसा दिख रहा है, ये पूरा सोने का है। ये फ़िरौन का था कस्सी, जिसे नील नदी में ये आने-जाने के लिए इस्तेमाल करता था। इसी कस्सी से फ़िरौन आना-जाना जाना करता था। आज हम आपको फ़िरौन के महल से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें आपको बताने वाले हैं, यानी कि लक्सू टेम्पल जिसका नाम है। तो वीडियो को एंड ना करें, एंड तक ज़रूर देखें और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अभी हम यहाँ से बोट लेने वाले हैं। ये नील नदी में बोट चलती है फ़िरौन के महल के लिए। आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा नीला है, ये आज भी नीला है। ये पूरा इधर तक के फैला हुआ था, लेकिन अभी कम हो गया है क्योंकि अभी रोड वगैरह बन गए हैं तो कम हो गया है। और पूरा ये जो दरिया है ना, पूरा नीला है। तो यहाँ से हमें बोट लेके आगे के लिए जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमें एक टिकट लेना पड़ता है, जिसके लिए हमें फेरी के लिए इधर से उधर जाने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे लोकल लोगों के लिए है ये 5 इजिप्शियन पॉइंट और बाहरियों के लिए ये है 20 इजिप्शियन पॉइंट। आप ये देख सकते हैं, ये जो एरिया दिख रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आजू बाजू पुतले बने हैं, ये सारे ये जो रास्ता है पूरा, मैं आपको बताऊं तो रास्ता ये पूरा 2 से 3 किलोमीटर तो दूर तक देख सकते हैं आप। 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये। तो यहाँ तो पैदल जाना मुश्किल है। तो अगर आपको जाना है तो यहाँ से आप घोड़ा गाड़ी भी ले सकते हैं। अगर वैसा जाना है तो वैसा जा सकते हो। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ की एक मस्जिद, जो बहुत पुरानी मस्जिद है यहाँ पे। तो ये मस्जिद आप देखिए, अगर आपको आते हैं यहाँ पे तो मस्जिद भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसका जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट बहुत ही डिफरेंट है। लगता ही नहीं कि ये फ़िरौन के महल का एंट्री गेट है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है फ़िरौन के जो पुराने फ़िरौन गुजरे हुए हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि कौन से फ़िरौन कौन से टाइम पे गुजरे हैं, कितने साल राज किए हैं, वो सारी डिटेल तो यहाँ पे है। तो आप ये पढ़ के यहाँ से ले सकते हैं। तो फ़िरौन के महल में जो ये रामसेस सेकंड दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो चार्ट में दिख रहा है, तो फ़िरौन तो बहुत सारे हैं, उनके महल भी बहुत सारे हैं। तो ये जो रामसेस सेकंड दिख रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा राज किया है, मतलब 66 ईयर राज किया है ये। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो रामसेस सेकंड है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का था, जिसको अल्लाह ने दरिया नील में डुबा के मार दिया था, जो आज एक इबरत का निशान बना हुआ है, जिसकी म्यूज़ियम में आज भी ये है यहाँ पे। और भी फ़िरौन कौन से टाइम में कितना राज किया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आप इस तरीके से ये देख के आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। आगे जैसे हम चलते हैं तो हमें ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आगे दिया था कि ये जो रास्ता है 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, ये रास्ता वही रास्ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि फ़िरौन का जो महल है ना, ये बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर ना हमें करीब 80% ऐसा एरिया है कि जो हमें बंद कर दिया गया है, वो घूमने के लिए नहीं है अलाउड। और ये सिर्फ 15 से 20% है जिसमें घूमने के लिए मिलता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैसा ना कि जगह जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कौन सी जगह क्या है, किस तरीके से है। तो ये चार्ट में आपको डिटेल मिलती रहेगी, तो आप लेना है तो ये ले सकते हो। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है फ़िरौन का एंट्री गेट, जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं फ़िरौन के महल के लिए। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इतना बड़ा पिलर है ये पिलर एक पत्थर का बना हुआ है, यानी कि बीच में ज्वाइन नहीं है। ये इतनी बड़ी नक्काशी है इनके, देखो आप देख सकते हैं कि एक पत्थर से बनी हुई है। उसके आगे हम देखते हैं कि बाजू में इसके इतने सारे ये जो पुतले बने हैं। तो पुतले आप देख सकते हैं कि ये पुतले मतलब एक एक पत्थर के पुतले बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं इन सब चीज़ों को। उसके आगे हम बात करते हैं कि अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये खम्भे बने हैं, अच्छे खासे डिजाइन है इसके अंदर। और इनके बने हुए हैं। ये कोड का एरिया है, कोड का एरिया में कुछ डिटेल दिया हुआ है ये चार्ट में कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें थी, पहले क्या था, ये सारी चीज़ें डिटेल दिया गया हुआ है। आपको देखना है तो आप ये डिटेल ले सकते हो यहाँ से। ठीक है।
इसके आगे हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे जो एरिया दिखता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिलर है, छत नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये जो एरिया है फ़िरौन का एरिया है, जहाँ से फ़िरौन इंटर करता था, मतलब कि फ़िरौन के ऑब्वियसली यार अगर फ़िरौन है तो उसके लिए स्पेशल एंट्री तो होएगा ही। उसके बाद हम देखते हैं जो पुतले बने हैं ना, पुतले जितने भी पुतले हैं, ये जो फ़िरौन थे ना पहले बहुत ही ये शौकीन थे और अपने पुतले बनवाया करते थे। और इनकी बात करें तो ये बहुत बड़े अय्याश भी थे। और ये जो पुतले के नीचे आप हर पुतले के नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक मतलब कि छोटा पुतला भी दिखेगा। तो मतलब कहने मतलब कि जो फ़िरौन है उसकी वाइफ का ये पुतला है, जो हर जगह अपने पुतले को बना कर रखा है। ये कुछ डिटेल्स है, जब अंदर आप जाते रहेंगे तो जगह जगह आपको इस तरीके की डिटेल दिखती रहेगी। इसके आगे हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, आप देखिए चारों तरफ पिलर ही पिलर दिख रहा है और पिलर के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसा रखा हुआ है, पत्थर रखे हुए हैं। उसके बाद छत कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये इस तरीके की है। और हम बात करें इन पुतलों की तो आप देख सकते हैं ऊपर का छत का जो एरिया है खाली है और पत्थर ही पत्थर है, पुतले हैं बस। मतलब बातें करें तो सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, यही सारी चीज़ें दिख रही है। इतने मतलब कि एडवांस है, ये पुतले बनाते थे एक पत्थर के। और ये इतने बड़े पत्थरों को काट के इतने बड़े खम्भे तैयार करते थे। मतलब बीच में कोई जॉइंट नहीं होता था, लेकिन ये अच्छे खासे पत्थर तैयार करते थे। उसी पत्थर से डिज़ाइन, पुतलों की डिज़ाइन, सारी चीज़ें यहाँ पे ये इन्हीं पत्थरों से बनाया करते थे। उसके आगे हम देखते हैं तो ये आपको देख सकते हैं कि ये है लक्सूर टेम्पल, जो रोमन राज में लक्सूर टेम्पल बनाया गया था। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये इसी तरीके का है। और यहाँ पे कैसा कि ये पहले से खुला हुआ है, ये छत खुली हुई है। और इसके आगे थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ा सा छत ढका हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ लोग भी रहते हैं यहाँ पे। तो आइए अंदर चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छत दिख रहा है यहाँ पे। तो कहीं कहीं छत है, कहीं कहीं नहीं है, लेकिन बातें माननी पड़ेगी इनकी। ये बहुत ही अलग तरीके से थे, एडवांस है और मतलब अलग ही हिसाब बना के रखे थे। अभी आप देख सकते हैं ओपन एयर म्यूज़ियम है ये। तो ये मतलब कहने मतलब कि ये म्यूज़ियम भी बहुत बड़ा है, लेकिन अब क्या करेंगे, म्यूज़ियम है तो भी कुछ है नहीं वहाँ पे, पत्थर ही पत्थर है। तो एरिया तो बहुत बड़ा था फ़िरौन का, उसके लिए तो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 80% जब बंद है और 20% ही खुला हुआ है तो कितना बड़ा एरिया रहेगा। और ये जो पुतले आप देख रहे हैं ना, एक पत्थर के पुतले बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं फ़िरौन का सोने का कश्ती है, यानी कि फ़िरौन जिस कश्ती से नील नदी के अंदर आना जाना करता था। दोस्तों इसी तरीके के हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें।